ऑल इंडिया काउंसलिंग 2024 एमसीसी का जो शेड्यूल है, चॉइस लॉकिंग होनी थी, लेकिन उसके बाद शेड्यूल को रिवाइज किया गया था। डेट्स पहले नहीं बताई गई थी, लेकिन बाद में अब जो नोटिस आया है उसके हिसाब से जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको रिवाइज किया गया है। सीट मैट्रिक्स पे असर पड़ा है, नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो नए कॉलेजेस ऐड होने के साथ जो पुराने कॉलेजेस थे उनमें से कुछ सीट को विड्रॉ भी किया गया है, मतलब कि सीट्स को हटाया भी गया है। कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जहां पर सीट ऐड हुई है, कहां से हटाया गया है, जो शेड्यूल है वो कैसा है, राउंड 2 का शेड्यूल अब क्या होगा, काउंसलिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा। स्टेट की काउंसलिंग को भी रिवाइज किया गया है, तो स्टेट की काउंसलिंग में क्या असर पड़ेगा, उसका क्या शेड्यूल होगा, कंप्लीट डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करें छोटे से वीडियो में। आप मिडकमिंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, बात कर रहे हैं एमसीसी की काउंसलिंग शेड्यूल का। नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। राउंड 2 रेजिग्नेशन जो रजिस्ट्रेशन है उसको फिर से ओपन किया गया है। जो नया शेड्यूल है उसको रिवाइज किया गया, और जो रिवाइज शेड्यूल है वो अभी आप देख रहे हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन किया जा रहा है, और ये लास्ट जो डेट है वो 16 सितंबर 12 बजे तक है, राइट। यानी 13 से 16 दिसंबर तक अब ये 4 दिन के लिए टोटल जो शेड्यूल है उसको रीओपन किया गया है रजिस्ट्रेशन का। साथ ही साथ रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं बिना सिक्योरिटी फोर फीचर के। राउंड 1 से जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। कॉलेजेस कौन कौन से ऐड हुए हैं, कहां से सीट विड्रॉ करी गई है, वो भी हम आपको बताएंगे। कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, राइट। फिलहाल अगर हम शेड्यूल देखें तो 13 से 16 फिर से एप्लीकेशन को ओपन किया गया है। जो प्रोसेसिंग होगी सेकेंड राउंड का वो होगा 17 से 18 सितंबर। रिजल्ट आएगा 19 सितंबर को। रिपोर्टिंग जो है वो शुरू होगी 20 तारीख से, और ये चलेगी 27 सितंबर तक। और जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स का डेटा है इंस्टीट्यूट शेयर करेगा एमसीसी को, वो 28 से 30 तक होगा। उसके बाद जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन, और 8 अक्टूबर तक होगा। थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है वो अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नोटिस है उसमें उस नोटिस के हिसाब से जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक 16 सितंबर 2024 तक अपना जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है वो आप बनवा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी पोर्टल जो है वो ओपन रहेगा 16 सितंबर तक। इसके साथ साथ रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन जो फैसिलिटी दी गई है कैंडिडेट्स को, रेजिग्नेशन विदाउट फोर फीचर, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन लिया है और यानी रिपोर्टिंग करी है, और रिपोर्टिंग के बाद अब वो चाहते हैं कि हम उस सीट से रिजाइन कर दें। उस केस में अब इनके पास टाइम है 11 बजे 16/9/2024 तक, यानी 16 सितंबर के सुबह 11 बजे तक रेजिग्नेशन दे सकते हैं पुरानी सीट से। उनका जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट नहीं होगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट और फीस वापस कर दी जाएगी। उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिला था और उसके बाद उन्होंने वहां पर रिपोर्टिंग कर दी थी, लेकिन अब रिजाइन करना चाहते हैं, तो इनके पास फ्री एग्जिट का जो विदाउट फोर फीचर वो कर सकते हैं 16 सितंबर 2024 तक 11 बजे तक। जो नई सीट्स ऐड हुई हैं इसमें पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था एमसीसी की ओर से कि यूपी के कॉलेजेस 5 और राजस्थान के 3 कॉलेजेस ऐड किए गए थे, लेकिन अभी जो सीट इंक्रीज हुआ है उनमें कुछ कॉलेजेस आए हैं। आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बिहार में आईजीएमसी में सीट ऐड हुई है। इसके अलावा गोवा में जो गोवा मेडिकल कॉलेज है उसमें सीट ऐड हुई है। एमपी में सिवनी में जो है सीट ऐड हुआ है, प्लस जो मंदसौर है ये नया कॉलेज है, ये इस बार इसको अप्रूवल सेकेंड राउंड में मिला है। एमपी में अगर हम नीमच की बात करें, ये भी नया कॉलेज है, इसको अप्रूवल मिला है, इसको ऐड किया गया है। राजस्थान में झुंझुन और जो आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट का है वहां पर जो नए कॉलेजेस हैं, और सवाई माधोपुर, इन 3 जगह पर राजस्थान में जो है वो न्यू कॉलेजेस का अप्रूवल मिला है, बांसवाड़ा का अप्रूवल मिला है, और साथ ही साथ जो बारन राजस्थान में है, बारन, वहां पर भी आपको न्यू कॉलेज का अप्रूवल मिला है जीएमसीज में, राइट। राजस्थान के कई कॉलेजेस की सीट्स आई हैं। और इसके अलावा तेलंगाना में कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां पर अप्रूवल मिला। और जो मेदक तेलंगाना में है, तेलंगाना में एक दो और कॉलेजेस हैं, जहां पर यादगिरी में एक कॉलेज है, राइट, यहाँ पर अप्रूवल मिला है न्यू कॉलेज का। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यूपी में एएमसी कानपुर देहात और ललितपुर, यहाँ पर जो 50 सीट्स ऐड हुई हैं, न्यू अप्रूवल इसको मिला है, उसकी भी सीट्स ऐड करी गई हैं। और साथ ही साथ जितने भी ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज न्यू वाले थे, जो कि 5 कॉलेज ऐड हुए थे, औरैया, गोंडा, लखीमपुर खीरी और चंदौली, और इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं ये, इन कॉलेजेस में
न्यू अप्रूवल मिला है यूपी में। अब इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे टोटल 225 ऐसी सीट्स हैं, राइट, जो कि ऐड हुई हैं। लेकिन अगर आप विड्रॉ की बात करें तो सीट विड्रॉ भी हुई है। विड्रॉ कौन कौन सी है? टोटल 13 सीट ऐसी हैं जिनको कि विड्रॉ कर लिया गया है। राउंड 1 की काउंसलिंग में थी, लेकिन अभी सेकेंड राउंड में ये सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी। ये सीट्स कौन कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश में ऑल इंडिया कोटा में आंध्र प्रदेश के 2 कॉलेजेस हैं, राइट, जो कि जीएमसी मछलीपट्टनम और रिम्स ओंगोल। ये 2 कॉलेजेस यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की एसटी और ओपन की एक एक सीट को यहाँ से विड्रॉ कर लिया गया। एम्स गुवाहाटी में एक सीट विड्रॉ है। छत्तीसगढ़ एम्स रायपुर में ओपन की एक सीट्स जनरल कैटेगरी की, इसको विड्रॉ किया गया है। और इसके अलावा दिल्ली में लेडी हार्डिंग, यूसीएमएस और इन 2 कॉलेजेस में जो डीयू कोटा होता है 85% स्टेट का, उसका प्लस ऑल इंडिया कोटा, और जो चिल्ड्रन एनसीआर के जो विडोज एंड आर्मी पर्सनल के जो चिल्ड्रंस है उनकी एक बीसी ओपन की एक सीट को विड्रॉ किया गया है। हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी शिमला में ओबीसी पीएच की एक सीट को विड्रॉ कर लिया गया है। कर्नाटका में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी ओपन कैंडिडेट्स की एक सीट को विड्रॉ किया गया। एमपी में एम्स भोपाल में एक सीट को विड्रॉ किया गया बीसी ओपन की। और जो महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में ऑल इंडिया कोटा की एक एक सीट्स को जो है वो विड्रॉ किया गया है। टोटल 13 सीट्स ऐसी हैं जिनको विड्रॉ कर लिया गया है। कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा और साथ ही साथ जो स्टेट काउंसलिंग है वो क्या होगी? अब ये न्यू शेड्यूल आने के बाद एमसीसी की ओर से जो स्टेट की काउंसलिंग होगी और ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की जो काउंसलिंग साथ साथ पैरेलल जो चलेंगी, उसके लिए भी नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। सेकेंड राउंड अब जो ऑल इंडिया का है वो 5 से लेकर 19 सितंबर तक जो है प्रोसेस चलेगा। 20 से 27 रिपोर्टिंग है। जाहिर सी बात है कि जो स्टेट काउंसलिंग है, जो कि पहले डिसाइड थी कि 13 के बाद होनी थी, अब ये 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक किया जा सकेगा, राइट, जिससे कि स्टेट काउंसलिंग यानी स्टेट की जो काउंसलिंग है डिफरेंट स्टेट्स की, वो अब वेरी कर सकती है, यानी उनकी डेट जो है वो आगे बढ़ सकती है। हालांकि कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर कि काउंसलिंग की डेट को फिलहाल कई जगह बढ़ाया गया भी है, लेकिन अब जिन स्टेट्स में एप्लीकेशन हो चुका है, हो सकता है कि दोबारा से ये फॉर्म फिर से अवेलेबल हो। रिजल्ट की जो डेट है वो भी एक्सपेक्टेड है कि आगे बढ़ सकती है डिफरेंट स्टेट्स की। और ऐसे में जो स्टेट का नोटिफिकेशन है उसका हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट की नोटिफिकेशन है वो जारी की जाएगी अगर डेट्स में कोई भी चेंजेस होते हैं तो। काउंसलिंग में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सलाह दी जाती है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बने रहें, ताकि जो न्यू अपडेट्स हैं काउंसलिंग को लेकर वो उनको मिलते रहें, कि कोई अगर चेंजेस होता है तो वो उनको पता चलता रहे। अगर हम क्लास की बात करें, एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर को, जो कि पहले से ही डिसाइडेड था, एमसीसी की ओर से इसको बताया गया है। और वहीं पर अगर हम कट ऑफ की बात करें कि नए कॉलेजेस ऐड होने से क्या असर पड़ेगा इसका, 225 सीट ऐड हुई है, नो डाउट की कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा। लेकिन अगर हम जनरल या फिर ओबीसी एससी और इन सभी कैंडिडेट्स की बात करें तो मेटकविंग ने पहले ही जो फोरकास्ट किया था कि 23,000 के आसपास जनरल, 24 के आसपास ओबीसी और 24,500 के आसपास ऑल इंडिया रैंक में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रह सकता है। जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड था उसी के आसपास ही क्लोज होगा। बहुत ज्यादा असर कट ऑफ पर देखने को नहीं मिलेगा, खासकर ऑल इंडिया कोटा में। लेकिन हाँ, जिन स्टेट्स में ये सीट ऐड हुई हैं वहां की स्टेट कोटा में नो डाउट कैंडिडेट्स को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहां पर 2-3 नंबर नीचे जरूर जाएगा कट ऑफ, अगर हम स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात करें तो। कोई भी लेटेस्ट अपडेट जैसे ही एमसीसी की ओर से कॉलेज के सीट मैट्रिक्स या फिर रिजल्ट को लेकर आता है, मेडकविंग उसको आप लोगों के साथ शेयर करेगा। आपका कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।